दोस्तों आज मैं आपको जेमिनी के कुछ ऐसे हिडन फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ जो 90% यूजर्स कभी इस्तेमाल ही नहीं करते हैं या उनको मालूम ही नहीं है कि ये फीचर्स एग्जिस्ट भी करते हैं। तो वीडियो एंड तक देखना और फिर मुझे कमेंट में बताना कि इनमें से कौन-कौन से फीचर्स के बारे में आपको पहले से मालूम था जो आप यूज़ करते आए हैं और कौन से नए फीचर्स के बारे में आपको मालूम चला है। तो बिना देरी किए चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला फीचर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स या उनके लिए जो गिटहब बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि अब आप डायरेक्टली गिटहब पे किसी भी रिपॉजिटरी को जो पब्लिक रिपॉजिटरी है उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं और फिर उससे चैट कर सकते हैं। इस फीचर को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आप आ जाओ सेटिंग्स पे, फिर आ जाओ कनेक्टेड ऐप्स पे, फिर यहाँ से आपको ये गिटहब ऐप इनेबल करना होगा। लेट्स कनेक्ट दिस नाउ, लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैट और अब यहाँ से आ जाओ आप सीधा ऐड फाइल्स पे, फिर इंपोर्ट कोड पे और अब आपको सीधा यहाँ पे अपना गिटहब रिपोजिटरी का लिंक पेस्ट करना है। अब उसके लिए देखो यहाँ पे मेरे पास एक ब्राउज़र एमसीपी का एक रिपोजिटरी है, ठीक है? मुझे जानना है कि आखिर ये रिपोजिटरी है क्या, मुझे इसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है? तो सिंपली मैं क्या करूँगा, कोड पे आऊँगा और फिर यहाँ पे जो एचटीटीपीएस यूआरएल मुझे मिला है उसको कॉपी करूँगा और फिर यहाँ पे पेस्ट करूँगा एंड लेट्स इंपोर्ट दिस। देखो ये इंपोर्ट हो गया है और अब मैं इससे कोई भी सवाल पूछ सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि एक्सप्लेन व्हाट दिस रेपो इज एंड हाउ कैन आई यूज इट। ओके, लेट्स सबमिट दिस। और देखो यहाँ पे इसने पूरा डिटेल में इस रिपॉजिटरी के बारे में बता दिया है, जिसमें पहले बता रहा है कि व्हाट इज ब्राउज़र एमसीपी, फिर बता रहा है कि हाउ टू यूज़ इट, जिसमें बता रहा है कि सेटअप कैसे करना है, इसके लिए क्या-क्या ज़रूरत है, फिर यहाँ पे कौन-कौन से टूल्स अवेलेबल है इस एमसीपी पे, सब कुछ बता रहा है। अब अगर मैं चाहूँ तो इसमें और भी फ़ॉलो अप क्वेश्चन पूछ सकता हूँ और ये मुझे पूरा जितना भी इन्फॉर्मेशन इस रिपॉजिटरी में है, वो पूरा मुझे बता देगा। मुझे जाके खुद कुछ भी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे डॉक्यूमेंट पढ़ने की ज़रूरत है, ना ही कुछ भी। कितना सही है, राइट? और यही नहीं, अगर आपने गिटहब पे कोई अपना ऐप या लैंडिंग पेज का रिपॉजिटरी बनाया हुआ है, तो उसको यहाँ पे डायरेक्टली लोड करके ओपन कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने एक प्रोजेक्ट को इंपोर्ट किया, फिर प्रॉम्प्ट दे दिया है कि लोड दिस वेबसाइट, ठीक है? बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुआ है कि मेरा जो प्रोजेक्ट था वो नेक्स्ट जेएस में, मतलब कि बहुत से अलग-अलग पेजेस थे उसमें। तो इसने क्या कि पूरे पेज को इसने एक सिंगल फाइल रिएक्ट प्रोटोटाइप में कन्वर्ट कर दिया है और फिर मेरे लिए ये ओपन कर दिया है। पर अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत ही सिंपल सा रिएक्ट बेस्ड होगा, एक पेज का होगा, तो वो आप इजीली यहाँ पे लोड करवा सकते हो। अब दूसरा फीचर और भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप जेमिनी पे डायरेक्टली चेक कर सकते हो कि कोई इमेज या वीडियो एआई जनरेटेड है या ऑर्गेनिक है। उसके लिए पहले आपको आना है सेटिंग्स पे, फिर कनेक्टेड ऐप्स पे और फिर स्क्रॉल करो टू सिंथ आईडी। सिंथ आईडी गूगल का अपना टेक्नोलॉजी है जिससे कि ये रिकॉग्नाइज कर सकता है कि कोई भी इमेज या वीडियो या ऑडियो गूगल का एआई टूल्स यूज करके जनरेट किया गया है या नहीं, ठीक है? सो लेट्स इनेबल दिस और अब यहाँ पे आप कोई भी फोटो या वीडियो अपलोड करके इससे पूछ सकते हो कि क्या ये एआई से बनाया गया है या नहीं, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये फोटो अपलोड कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं बोलूंगा इज दिस एआई जनरेटेड, ठीक है? लेट्स सबमिट दिस, ठीक है? और अब देखो यहाँ बोल रहा है कि द सिंथ आईडी टूल डिड नॉट डिटेक्ट अ गूगल एआई वाटरमार्क ऑन दिस इमेज। इस फोटो में गूगल एआई का वाटरमार्क नहीं देखने को मिला है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये एआई जनरेटेड नहीं है। यहाँ पे ये बता रहा है कि विजुअली देयर आर सेवरल इंडिकेटर्स दैट सजेस्ट दिस इमेज माइट बी एआई जनरेटेड, लाइक हाइपर रियल एस्थेटिक, कॉन्टेक्स्ट एंड कंपोजिशन। फिर यहाँ पे डिटेल्स लाइक व्हाइल द हैंड्स ऑफन अ गिव अवे aren't clearly mangled here, the overall smoothness of the skin and perfect symmetry of the face are typical of current generation models। तो यहाँ पे बता रहा है कि क्या-क्या आप नोटिस कर सकते हो जिससे आपको मालूम चल जाएगा कि ये एआई जनरेटेड है या नहीं। इसी तरीके से मैंने ये वीडियो अपलोड किया और पूछा कि इज दिस एआई जनरेटेड, तो यहाँ बोल रहा है कि द वीडियोस ऑडियो एंड विजुअल्स आर आइडेंटिफाइड एज बीइंग जनरेटेड और एडिटेड विद गूगल एआई। इसने आइडेंटिफाई कर दिया है कि गूगल एआई से ही ये वीडियो बनाया गया है, जो कि सही है। फिर मैंने यहाँ पे एक वीडियो अपलोड किया है जो कि क्लिंग से मैंने जनरेट किया है, फिर भी यहाँ पे बोल दिया कि यस दिस वीडियो शोज साइन ऑफ बीइंग एआई जनरेटेड व्हाइल गूगल सिंथ आईडी वाटरमार्क वाज नॉट डिटेक्टेड। इसमें गूगल का सिंथ आईडी तो नहीं दिखाया है, पर कुछ विजुअल्स है जिससे उसको मालूम चलेगा कि एआई जनरेटेड है, जैसे कि यहाँ विजुअल ग्लिचेस है, वाटरमार्क्स है, कॉन्टेक्स्चुअल। तो इस तरीके से बता सकता है कि एआई है या नहीं। फिर से मैंने यहाँ पे एक और वीडियो अपलोड किया, फिर पूछा तो यहाँ बोल रहा है यस दिस वीडियो वाज जनरेटेड और एडिटेड विद गूगल एआई, जो कि सही है क्योंकि मैंने वीओ 3.1 से जनरेट किया है। सो इस तरीके से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कोई भी इमेज
गूगल का नैनो बनाना प्रो से या वीडियो वीओ 3 से जनरेट किया है कि नहीं। और अगर दूसरे मॉडल से भी जनरेट किया है तो यहाँ पे आपको कुछ हिंट्स मिल सकता है कि किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एआई है या नहीं। तीसरा फीचर उनके लिए है जो जेमिनी पे रेगुलरली सेम टास्क एक टाइम पे करते हैं, जैसे कि न्यूज़ के लिए रिसर्च करना, टॉपिक आइडियाज़ ढूँढना या ईमेल से जो अनरेड ईमेल्स है उसका लिस्ट निकालना। तो उसके लिए बार-बार आपको अब डिटेल प्रॉम्प्ट लिखने का ज़रूरत नहीं है। आप जेमिनी को टास्क दे सकते हो कि इस टाइम पे रोज़ मुझे इस तरह का आउटपुट चाहिए, ठीक है? और उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे बोलना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि गिव मी डेली ब्रीफिंग एट 8 एएम फ्रॉम इंडियन स्टॉक मार्केट फ्रॉम लास्ट 24 आवर्स। ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसमें टाइम मेंशन कर दो और बोलो कि डेली चाहिए या वीकली चाहिए, ठीक है? और फिर मैंने यहाँ बोल दिया कि इंक्लूड अपडेट्स फ्रॉम कंपनीज़, मार्केट प्रेडिक्शंस एंड एक्सपर्ट्स ओपिनियन ऑन मार्केट परफॉर्मेंस एंड ग्लोबल इंसिडेंट्स दैट कैन अफेक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट। स्ट्रक्चर द आउटपुट इन शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स विद लिंक्स टू देयर सोर्सेस, ठीक है? तो ये एक मैंने टास्क दे दिया है, ठीक है? नाउ लेट्स सबमिट दिस। और अब देखो यहाँ बोल रहा है कि आई विल प्रोवाइड यू विद अ डेली ब्रीफिंग ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट एवरी मॉर्निंग एट 8 एएम। अब हर रोज 8 बजे सुबह में मेरे को अपडेट्स मिल जाएंगे इससे। अगर आपको कुछ चेंज करना है, टाइम चेंज करना है या प्रॉम्प्ट चेंज करना है तो वो यहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे स्केड्यूल में है, अगर आपको डेली चाहिए, वीकली चाहिए, मंथली चाहिए, वो यहाँ से कर सकते हो। टाइम यहाँ से चूज कर सकते हो और अगर आप चाहते हो डिलीट करना, डिलीट भी कर सकते हो। यहाँ पे जैसे नेम में इसने सेम प्रॉम्प्ट ऐड कर दिया तो मैं इसको रिप्लेस करूंगा टू इंडियन स्टॉक मार्केट अपडेट, ठीक है? अगर आपको कुछ भी चेंज करना है तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो कभी भी, ठीक है? नाउ लेट्स सेव दिस। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे एक और एक्शन शेड्यूल किया हुआ है जिसमें मैंने बोला है कि सेंड मी डेली एआई न्यूज़ अपडेट्स एट 9 एएम एवरी डे। और आप देख सकते हो कि रोज सुबह 9 बजे मुझे यहाँ पे अपडेट मिल जाता है, ठीक है? ये एक ही थ्रेड में आपको आउटपुट देगा, ये अलग-अलग चैट्स क्रिएट नहीं करता है, जो कि मुझे लगता है काफ़ी सही है क्योंकि अगर अलग-अलग चैट्स रोज़ क्रिएट करें तो थोड़ा-सा मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। मुझे यहाँ पे एक ही चैट में सब कुछ हर रोज़ का अपडेट मुझे मिल रहा है, कितना सही है। बस थोड़ा-सा प्रॉब्लम ये है कि बार-बार कभी-कभी ये न्यूज़ अपडेट्स को रिपीट कर देता है क्योंकि इसको थोड़ा टाइमलाइन का उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि लास्ट 24 आवर्स का, तो 24 आवर्स के चक्कर में कई बार ये अपडेट्स को रिपीट कर देता है क्योंकि जो आर्टिकल्स होते हैं, जो न्यूज़ वेबसाइट्स होते हैं उसमें वो आर्टिकल्स रहते हैं, राइट? तो ये प्रॉब्लम आएगा बट यस दिस इज़ अ रियली गुड फीचर। अब अगर आप इन एक्शंस को इनेबल या डिसेबल करना चाहते हो तो उसके लिए आप जाओ सेटिंग्स पे और फिर यहाँ पे आपको मिलेगा शेड्यूल्ड एक्शन। और आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे 3 एक्शंस है जिसमें से 8 बजे मुझे रोज़ इंडियन स्टॉक मार्केट अपडेट मिल जाएगा, 10 बजे यूट्यूब वीडियो आइडिया मिल जाएगा, 9 बजे डेली एआई न्यूज़ अपडेट। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से इसको डिसेबल भी कर सकता हूँ ताकि मुझे कल से कोई भी अपडेट नहीं आएगा। और एक और बात याद रखना कि अगर आप इनएक्टिव होते हो, आप चैट ओपन नहीं करते हो, नहीं पढ़ते हो, तो ऑटोमेटिकली ये डिसेबल हो जाता है। अब अगर आप जेमिनी यूज़ करते हैं फ़ोटो एडिटिंग के लिए तो ये वाला फीचर आपके बहुत काम आ सकता है। सिंपली आप यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करो जिस फ़ोटो को आप एडिट करना चाहते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये फ़ोटो अपलोड कर दिया है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन है, ब्रश और टेक्स्ट का। मैं ब्रश यूज़ कर सकता हूँ इंडिकेट करने के लिए कहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए और फिर टेक्स्ट से मेंशन कर सकता हूँ उस ऑब्जेक्ट का नाम, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सेलेक्ट दिस ब्रश और ये रेड कलर के साथ जाता हूँ और मैं यहाँ पे हाइलाइट करता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे टेक्स्ट से मेंशन करता हूँ चेयर, ठीक है? इसी तरीके से फिर से मैं ब्रश सेलेक्ट करता हूँ, व्हाइट सेलेक्ट करता हूँ और फिर यहाँ पे मैं इसको करता हूँ हाइलाइट और टेक्स्ट से यहाँ पे मेंशन करता हूँ फुटबॉल, ठीक है? और फिर यहाँ पे हम हेलीकॉप्टर ऐड करते हैं, ठीक है? सिंपली मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि मुझे क्या-क्या कहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है? एंड नाउ लेट्स क्लिक डन। और अब मुझे यहाँ सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखना है मेंशन करते हुए कि मुझे क्या-क्या ऑब्जेक्ट ऐड करना है और किस तरह का ऑब्जेक्ट ऐड करना है। मुझे अब डायरेक्शन ऐड करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने अब इसमें मेंशन कर दिया कि कहाँ पे मुझे कौन-सा ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है? तो मैं यहाँ लिखूँगा ऐड अ हेलीकॉप्टर, फुटबॉल एंड रेड चेयर इन द इमेज, ओके? और यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ प्रो एंड लेट्स क्रिएट इमेजेस, ओके? एंड नाउ सबमिट दिस। और ये रहा हमारा इमेज जो कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही एक्यूरेटली इसने एडिट किया है। जहाँ पे मैंने जो ऑब्जेक्ट मेंशन किया है वहीं पे इसने चेयर ऐड किया है, फुटबॉल ऐड किया है, हेलीकॉप्टर भी ऐड किया है। सोचो अगर मेरे पास ये फीचर नहीं होता तो मुझे कितना बड़ा प्रॉम्प्ट लिखना होता, मुझे मेंशन करना होता कि फुटबॉल किस डायरेक्शन में चाहिए और एक्यूरेटली यहाँ पे होता भी नहीं। मुझे मल्टीपल टाइम्स ट्राई करना होता फिर जाके शायद कुछ ऐसा
फ़ोटो आता। इसी तरीके से मैंने अपना ये फ़ोटो अपलोड किया और यहाँ मेंशन कर दिया कि बोट चाहिए और यहाँ एक बच्चा खेलता हुआ, ठीक है? और सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया कि ऐड अ बोट इन द बैकग्राउंड एंड अ चाइल्ड प्लेइंग ऑन द बीच, ठीक है? और देखो क्या सही आउटपुट आया है। एक्यूरेटली कुछ भी चेंज नहीं किया है, सिर्फ़ मैंने जो बोला है वही उसने ऐड कर दिया। यहाँ पे बच्चा खेल रहा है और यहाँ इसने बोट भी ऐड कर दिया है। राइट? तो इस तरीके से आप जेमिनी में बहुत ही आसानी से फ़ोटो एडिट कर सकते हो, अपने फ़ोटो में कोई भी नया ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हो। अब अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और उनको स्टोरी सुनना बहुत पसंद है, तो उनके लिए आप कस्टम स्टोरी बुक क्रिएट कर सकते हो, जिसमें वही हीरो भी होंगे, वही विलन भी हो सकते हैं। और उसके लिए सिंपली आपको जाना है यहाँ साइड बार में, फिर यहाँ पे क्लिक करना है जेम्स पे और फिर यहाँ से स्क्रॉल करके आ जाओ आप यहाँ स्टोरी बुक पे। अगर आपको यहाँ पे नहीं दिखता है तो शो मोर पे क्लिक करके देखना है, कहीं भी स्टोरी बुक होगा, ठीक है? सो लेट्स ओपन दिस। अब यहाँ पे आपको आसान भाषा में बताना है कि किस तरह का स्टोरी चाहिए। आप चाहो तो यहाँ बच्चों का नाम मेंशन कर सकते हो, उनका एज बता सकते हो, स्टोरी का थीम बता सकते हो और अगर आपके पास पहले से स्टोरी है, तो आप यहाँ पे फाइल्स में अपलोड कर सकते हो और उस कंटेंट को यूज़ करके भी आपके लिए पूरा स्टोरी बुक जनरेट कर सकता है। अगर आप चाहो तो यहाँ से बच्चों का फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हो, बट आई विल नॉट सजेस्ट कि बच्चों का फ़ोटो आप यहाँ पे एआई को अपलोड करो, ठीक है? फिलहाल मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि आई हैव अ 10 इयर्स ओल्ड नेफ्यू हू लव्स प्लेइंग फुटबॉल। हिज नेम इज़ मानविक। क्रिएट अ स्टोरी बुक ऑन हाउ हिज टीम प्रैक्टिस्ड हार्ड एंड वॉन अ फुटबॉल मैच फॉर हिज स्कूल, ठीक है? और फिर यहाँ पे मैं थिंकिंग पे जाता हूँ, ठीक है? एंड लेट्स सबमिट दिस। और अब देखो यहाँ पे स्टोरी बुक जनरेट करना शुरू कर दिया है। ये कुछ 3 से 4 मिनट लेगा, फिर आपके पास पूरा ग्राफिक से भरा हुआ स्टोरी बुक आ जाएगा। सो लेट्स सी कि किस तरह का ये हमें स्टोरी बुक देता है। ओके, तो कवर काफ़ी अच्छा है, सो लेट्स ओपन दिस। और देखो यहाँ पे पहला है, देखो यहाँ पे इसने नाम भी यूज़ किया है मानविक और फ़ोटो देखो कितना अच्छा है। फिर यहाँ पे 2 दोस्त है, ठीक है? तो मानविक का 2 बेस्ट फ्रेंड है आद्विक, ओके, काफ़ी सही है। और अब देखो यहाँ पे इसने इमेज जनरेट नहीं किया, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा, इसको रीजनरेट करके ट्राई कर सकते हैं। बट फिलहाल देखो यहाँ पे एक और इमेज, काफ़ी अच्छे से पूरा इसने स्टोरी बुक जनरेट कर दिया है। दिस लुक्स सो गुड, राइट? बहुत अच्छा है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसको सुन भी सकते हो, बच्चों को सुना भी सकते हो और आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। इसी तरीके से मैंने यहाँ दीपेंद्र गोयल जो कि ज़ोमैटो के सीईओ हैं, इनका फ़ोटो अपलोड किया और बोला कि दिस इज़ अ फ़ोटो ऑफ दीपेंद्र गोयल। आई वांट यू टू क्रिएट अ स्टोरी बुक बेस्ड ऑन हिम एज़ अ फूड डिलीवरी बॉय ऑन ज़ोमैटो। ही वर्क्स हार्ड थ्रू आउट द डे एंड अर्न्स जस्ट रुपीज़ 300 एट द एंड ऑफ द डे। ही सीज़ द अर्न्ड अमाउंट ऑन मोबाइल एंड गेट्स सैड। ठीक है? अक्सर जितने भी डिलीवरी बॉय हैं शायद उनका भी एक्सपीरियंस कुछ ऐसा ही होता होगा। सो लेट्स ओपन दिस और देखते हैं कैसा आया है। देखो, कितना खूबसूरत है, द लॉन्ग वॉक ऑफ देव, ठीक है? और देखो क्या सही है। देखो डिलीवरी बॉय फिर यहाँ पे डिलीवरी उठाने आया है, फिर देखो यहाँ पे चल के जा रहा है डिलीवर करने, सीढ़ियों पे चढ़ रहा है, थक गया है। यहाँ पे देखो जो अक्सर जो कस्टमर्स होते हैं वो एटीट्यूड दिखाते हैं कि लेट हो गया है। कितना सही है। सोचो इमोशंस, फीलिंग हर चीज़ इसने बहुत अच्छे से कवर किया है। देखो यहाँ थक गया है और यहाँ दुखी हो गया है अपना अर्न अमाउंट देख के, राइट? सो अब आपकी बारी है। अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा आइडिया है, कोई स्टोरी है, तो वो जाओ अभी आप जेमिनी पे और इस तरह की स्टोरी बुक्स जनरेट करके बच्चों को दिखाओ और सुना भी सकते हो। तो ये थे कुछ फीचर्स जो अक्सर लोग जेमिनी पे इग्नोर कर देते हैं या तो वो नोटिस ही नहीं करते हैं कि ये फीचर्स भी अवेलेबल है। सो अब आपकी बारी है, आपको मालूम चल गया है इन फीचर्स के बारे में, तो जाओ ट्राई करो और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि इनमें से कौन-कौन से फीचर्स के बारे में आपको पहले से मालूम था और क्या नया सीखने को मिला है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला, तो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।